ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस और मीडियम टू विच द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली। सारे वेव्स एक ही समय पर जहां रीच करेंगे वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, दैट इज वेव फ्रंट। और वो सारे वेव्स जो होने चाहिए दे शुड बी इन सेम फेज। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव नॉर्मल क्या है? तो जिस डायरेक्शन में हमारा वेव जाने वाला है उस डायरेक्शन में आप वेव फ्रंट को एक परपेंडिकुलर बना दो, नॉर्मल बना दो, दैट इज वेव नॉर्मल। तो वेव नॉर्मल हमें वेव का डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में वेव जाने वाला है। अब अलग अलग शेप होते हैं वेव फ्रंट्स के, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स था, तो पॉइंट सोर्स से कैसे बने? ये पॉइंट सोर्स है, दिस इज पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब है ऐसा लाइट सोर्स जो बहुत 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 छोटा है ना? एंड इट इज एज गुड एज अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट। एंड उससे जो निकलने वाला वेव फ्रंट होगा दैट विल बी स्फेरिकल काइंड ऑफ वेव फ्रंट। और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आगे 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 बढ़ते जाएंगे मीडियम में। जैसे हमने वाटर, स्टिल वाटर के अंदर अगर स्टोन ड्रॉप किया तो हमें ऐसे सर्कुलर वेव फ्रंट्स मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये वेव फ्रंट बनेंगे और ये आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इफ यू लुक एट द शेप इट विल बिकम लार्जर एंड लार्जर, है ना? ये और बड़ा होते जाएगा। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। ये मेरा पहला वेव फ्रंट, ठीक है, ये मेरा दूसरा वेव फ्रंट, फिर ये मेरा तीसरा वेव फ्रंट, मतलब ये आगे आगे जाने वाले वेव फ्रंट्स। फिर और आगे गया वेव फ्रंट, और बड़ा हो गया, फिर और आगे जाएगा, क्योंकि वेव्स जो है, लाइट वेव्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकती है। उनका कोई ऐसा लिमिटेड रेंज नहीं कि 50 100 200 किलोमीटर जाएगी, कितना भी दूर जा सकती है। सो इफ यू लुक एट द शेप ऑफ वेव फ्रंट इट इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर। इफ यू लुक एट द रेडियस, रेडियस इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो वेव फ्रंट का छोटा सा हिस्सा है, that small portion of that big wavefront will appear to be plane। ठीक है, तो ऐसे वेव फ्रंट्स को हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। सो व्हेन योर पॉइंट सोर्स इज एट लार्ज डिस्टेंस इट क्रिएट्स सच प्लेन वेव फ्रंट्स। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसा दिखेगा वो ड्रॉ कर लेता है। ये मैं हटा रहा हूँ डेफिनेशंस। जब लार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे योर सर्कुलर और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बिकम प्लेन वेव फ्रंट। सो दीज आर पैरेलल प्लेन्स। एंड सो ऑन, इस तरह से सारे प्लेन्स रहने वाले हैं। एंड द वेव नॉर्मल विल बी दिस। ये जो एरो बनाया है ये सारे वेव नॉर्मल्स है। ये जो प्लेन्स बनाए हैं दीज आर प्लेन वेव फ्रंट। कब बनते हैं ये प्लेन वेव फ्रंट? दे आर क्रिएटेड व्हेन सोर्स, जो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है बहुत दूर। हमारा जो पॉइंट सोर्स है ये बहुत दूर होगा तो उससे निकलने वाले वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? ये प्लेन वेव फ्रंट होगी। अब लॉजिक से सोच के बताओ, सन जो है उसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? सन के वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? सन पॉइंट सोर्स नहीं है बच्चों, सन काफी बड़ा है अर्थ के रिलेटिव, तो उसको हम लोग पॉइंट सोर्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। तो सन का वेव फ्रंट कैसे शेप का होगा बच्चों? स्फेरिकल होगा या प्लेन होगा या कोई और शेप होगा? थिंक ऑन इट। सोच के बताओ जल्दी जल्दी से। तो देखो सन जो है वो राउंड ऑब्जेक्ट है, तो उससे निकलने वाले जो रेज होंगे वो ऑल डायरेक्शंस में होंगे, तो दिस विल फॉर्म अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसा पॉइंट सोर्स के साथ हुआ वैसा ही वेव फ्रंट सन के साथ भी बनेगा। इट विल बी अ पॉइंट स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन ऑब्वियस बात है सन इज वेरी बिग, सो ये जो वेव फ्रंट होगा ये बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा वेव फ्रंट होगा सन का। एंड देन दिस वेव फ्रंट विल मूव फॉरवर्ड। अब सन अगर मैंने इतना बड़ा बनाया है तो अर्थ जो है उसके सामने मुझे इतनी बड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी बिकॉज सन इज ह्यूज, उसके कंपैरिजन में अर्थ बहुत छोटी है।
तो समझ लो ये सन है, ये अर्थ है। तो अर्थ पर आने वाला ये जो सन का वेव फ्रंट है, ये वाला हिस्सा, ये कर्व्ड है या ये फ्लैट वेव फ्रंट है? देखो, क्या ये कर्व वेव फ्रंट है, स्फेरिकल है, या ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये वाला हिस्सा? सो जितना भी सन का रेज आने वाला है हम तक, if you look at this part, it is very small part of that big sphere. So it is as good as a plane wavefront. So sun rays, sun से आने वाला वेव फ्रंट, हाँ, वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम सन इज प्लेन वेव फ्रंट। क्यों, उसका रीजन बताया मैंने। इसका रीजन ये नहीं है कि सन इज एट इंफिनिटी, है ना। सन पॉइंट सोर्स भी नहीं है, उसका पॉइंट सोर्स ट्रीट नहीं कर सकते। रीजन मैंने आपको बताया कि काफी बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में, तो कैसे उसको पॉइंट ले लेंगे। लेकिन होता क्या है, काफी दूर है। दूसरी चीज, उसका वेव फ्रंट काफी बड़ा है, अर्थ उसके सामने बहुत छोटी है, और उस बड़े वेव फ्रंट का बहुत छोटा हिस्सा अर्थ पे आ रहा है। सो दैट स्मॉल वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट इन केस ऑफ अर्थ। और प्लेन वेव फ्रंट तो रेस कैसे होंगे, लुक एट दीज रेस, दीज आर वेव नॉर्मल्स, और यू कैन से आपने जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था लाइट रे, इसको आप लाइट रे की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। आपके जो लाइट रे होते थे वो यही होते थे, वेव नॉर्मल्स। तो सोच के बताओ, द रेज विल बी, सन रेज विल बी पैरेलल। इसलिए हम लोग सनलाइट को हमेशा पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। सारे रेज एक दूसरे को पैरेलल होते हैं बिकॉज द वेव फ्रंट्स आर प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है। अदरवाइज कैसे होते, इस वाले केस में वेव फ्रंट कैसे, वेव्स कैसे होते हैं, इस तरह से। अगर रेज बनाने होंगे तो ऐसे बनेंगे, रेडियली आउटवर्ड। ये पैरेलल बीम नहीं बनता है। लेकिन वही सोर्स अगर इनफाइनिट डिस्टेंस पे चला जाए तो पैरेलल बीम बन जाएगा। या फिर सन वाली केस, ऐसे केसेस में पैरेलल बीम बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट अर्थ पे आएगा। तो सनलाइट का जो वेव फ्रंट आता है वो हमेशा प्लेन आता है अर्थ पे। ठीक है। और भी कुछ वेव फ्रंट्स हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। दीज आर डिफरेंट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट। बुक में सारी चीजें नहीं है, तो जो जो आपको लग रहा है वो लिखते चलो। कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। सपोज मेरे पास एक ट्यूबलाइट जैसा स्ट्रक्चर है, लाइट सोर्स, और इससे हर तरफ लाइट निकल रही है ना। ट्यूबलाइट है तो हर तरफ लाइट इमिट करेगा, रेडियली आउटवर्ड। सो दिस काइंड ऑफ सोर्स, सो दिस इज कॉल्ड लाइन सोर्स। इस तरह के सोर्सेस को हम लोग बोलते हैं लाइन सोर्स। और इस लाइन सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है, दैट वेव फ्रंट इज ऑफ दिस शेप। ये कौन सा शेप है बच्चों? इट्स अ सिलेंडर। ठीक है। और फिर ये ऐसा बनेगा, फिर ये सिलेंडर आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा तो बड़ा होते जाएगा, फिर और आगे बढ़ते जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। सो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ये कौन सा वेव फ्रंट है? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अगर मेरे पास लाइन सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट बनेगा सिलिंड्रिकल। अगर पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स इंफिनिटी पे है तो वेव फ्रंट बनेगा प्लेन। लेजर बीम जो होता है, लेजर बीम की खास बात होती है, लेजर बीम के जो रेज होते हैं या फिर वेव नॉर्मल्स होते हैं, दे आर हाईली डायरेक्शनल, मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो लेजर बीम से जो हमारे वेव फ्रंट्स बनते हैं, दे आर प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। ये लेजर की खास बात है। भले ही वो सोर्स इंफिनिटी पे नहीं है, भले ही वो पॉइंट सोर्स जितना छोटा भी नहीं है, बट लेजर बीम से हमेशा जो भी लाइट बनता है वो इस तरह का बनता है, प्लेन वेव फ्रंट बनाता है ना। इंटरेस्टिंग बात। नेक्स्ट है हाइजेंस प्रिंसिपल। अब मेन टॉपिक है। अब तक ये था सारा बेसिक कि हमें वेव्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, और ये सारे वर्ड्स हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये सारे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा है। अभी हम लोग जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो है हाइजेंस प्रिंसिपल। हेडिंग दे दो, हाइजेंस प्रिंसिपल।
सारा थियरी टॉपिक है, सिर्फ लिखने का काम है इसमें, लिखना और लर्न करना, इसमें कुछ ज्यादा फिजिक्स नहीं है, मतलब टफ की कोई चीज नहीं है समझने वाली, लिखो याद करो। तो प्रिंसिपल काफी बड़ा है, लिख लेते हैं बोर्ड पे। ईच पॉइंट, अब हमने ये देखा कि कोई भी अगर सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो ये अपना वेव फ्रंट बनाते रहता है ऐसे। तो अगर मैं इस वेव फ्रंट का कोई भी एक पॉइंट ले लूं, तो उस पॉइंट की बात हो रही है। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ऑन अ वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट acts as a secondary source of light, acts as a secondary source of light। मेरे साथ ही लिखो सभी लोग, each point on a wavefront acts as a secondary source of light, emitting secondary light waves, secondary light waves called wavelets, called wavelets in all direction, in all direction, in all directions, which travel with the speed of light in that medium, which travels with the speed of light in that medium, speed of light in that medium। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। एक और पॉइंट है इसमें, मैं पॉइंट वाइज करके दे रहा हूँ उस चीज को क्योंकि काफी बड़ा प्रिंसिपल है। द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग, द न्यू वेव फ्रंट कैन बी obtained by taking envelope, by taking envelope of these secondary wavelets, these secondary wavelets, these secondary wavelets traveling in forward direction, traveling in forward direction, and is thus and is thus the envelope of envelope of the secondary wavelets in forward direction। The wavelets traveling in backward direction are ineffective, the wavelets
traveling in backward direction are ineffective। ठीक है, ये हो गया सारा स्टेटमेंट। काफी बड़ा प्रिंसिपल है और इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल 2 मार्क के लिए आ जाता है, सिर्फ प्रिंसिपल 2 या 3 मार्क के लिए। पहले लिख लो, फिर इसको लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इसका मीनिंग। पहले लिख लो। ओके, तो अभी इसको समझता क्या है। सबसे पहले तो अपना वही पिछला वाला वेव फ्रंट याद करो, है ना। लेट अस से हमारे पास एक स्टोन है जो हमने वाटर में ड्रॉप किया, एंड नाउ वी हैव दिस वेव फ्रंट्स क्रिएटेड। तो ये इस तरह के वेव फ्रंट्स है, सर्कुलर होंगे वाटर के केस में, और अगर वो लाइट सोर्स है तो वो स्फेरिकल होंगे, स्पेस में जाएगा इसलिए। सो ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट का कोई भी एक पॉइंट ले लो। लेट अस टेक दिस पॉइंट, क्रॉस किया है मैंने, इस पॉइंट को ले लो। सो ईच पॉइंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये एक सोर्स की तरह काम करेगा। तो सोर्स क्या करता है, सोर्स हर तरफ वेव्स भेजता है, तो इसके खुद के भी वेव फ्रंट्स बनना चालू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो किसी भी वक्त कोई भी एक पॉइंट ले लो, सो दिस पॉइंट आल्सो क्रिएट्स इट्स ओन वेव फ्रंट, और इनको हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, सो एमिटिंग सेकेंडरी लाइट वेव्स, तो वो पॉइंट सेकेंडरी लाइट वेव्स छोड़ेगा, एंड दीज सेकेंडरी लाइट वेव्स आर कॉल्ड वेवलेट्स, एंड अगेन इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए मैंने इसको वापस से स्फीयर बनाया है। और स्पीड कितना होगा, विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जो स्पीड है इस वेव का, वही स्पीड यहाँ पर वेवलेट्स का होने वाला है। ठीक है, न्यू वेवफ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एनवेलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। तो अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स और ले लो, यहाँ पर इसकी भी सेकेंडरी वेवलेट ले लो, फिर इस वाले की भी सेकेंडरी वेवलेट ले लो, फिर ये बीच में जो होगा इसकी भी सेकेंडरी वेवलेट ले लो। अब ये सारी सेकेंडरी वेवलेट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, मतलब इनका एनवेलप लेंगे, एनवेलप लेंगे मतलब उनको ज्वाइन करेंगे, सो यू विल गेट अ न्यू वेव फ्रंट। वापस से आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा, दिस इज नेक्स्ट वेव फ्रंट। याद करो, हमने देखा था कि हमारा जो वेव फ्रंट है वो आगे आगे बढ़ते जाता है,
तो क्यों आगे बढ़ता है? बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा बताया गया है कि ये पहला वेव फ्रंट, ये हमारा सोर्स, ये पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट। तो पहले वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट कैसे बना? तो सेकेंडरी वेवलेट्स का एनवलप ले लिया तो दूसरा वेव फ्रंट बन गया। ये हो गया ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है। वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली जो वेवलेट्स है उनका एनवलप लिया, उनको ऐसे कवर किया। ठीक है। ओके, ये हो गया। द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव, पीछे की तरफ ये एनवलप नहीं लेना है यहाँ पर, उसका कोई जरूरत नहीं है। तो लॉजिक से सोचो, वेव्स आगे जा रही है तो वेवलेट्स भी आगे जाएगी, पीछे की तरफ जो वेवलेट्स है वो इनइफेक्टिव है, तो पीछे वाली वेवलेट्स के बारे में आपको नहीं सोचना है। सो ओनली द वेवलेट्स विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, इस तरह से। और इन सबको ज्वाइन करोगे तो ये एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, हर तरफ से। दिस विल बी वन मोर वेव एंड सो ऑन। ये जैसे जैसे वेवलेट्स आगे जाएगी वापस से नए नए वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। तो इस तरह से ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया उन्होंने, हाइजन ने। आपके टेक्स्ट बुक में प्लेन वेव फ्रंट का दिया है। अगर ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये इसके ऊपर के पॉइंट्स है, सो दीज पॉइंट्स एक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ये अपना वेव फ्रंट्स बनाएंगे, एक्चुअली स्फेरिकली बनाएंगे, बट सिंस पीछे पीछे की डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं है तो हम पीछे वाले ड्रॉ नहीं कर रहे। इन सबके मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट्स बनाए, और उन वेवलेट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें न्यू वेव फ्रंट या फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा, और ये प्रोसेस आगे चलते चलेगा। ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में अगर ये डायग्राम देखना है तो इट इज ऑन पेज नंबर 162। ठीक है। एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर कनेक्टेड है क्या, लेट मी चेक। ठीक है, इसका शायद से बहुत टाइम लग जाए कनेक्शन, लेट मी चेक। ठीक है, चलो बहुत टाइम लग रहा है। टेक्स्ट बुक में ही देख लो, फिगर 7.2 ए, प्रोग्रेस ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, 7.2 बी, प्रोग्रेस ऑफ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। मैंने दोनों बताया आपको, स्फेरिकल भी और प्लेन भी। मेरे डायग्राम से उनके डायग्राम ज्यादा अच्छे बने हैं, वो आप देख सकते हो। सो उस तरीके से वेव फ्रंट्स आगे जाता है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस थियरी he was successfully he was able to successfully explain नंबर वन phenomena of reflection, नंबर टू phenomena of refraction। ये दो उन्होंने एक्सप्लेन किया जो हम लोग देखने वाले हैं। बट अदर देन दिस बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जो इस थियरी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जो हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है। हर फिनोमेना को इस थियरी से एक्सप्लेन नहीं करने वाले। नहीं, टर्शियरी वेवलेट्स नहीं होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स होता है। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स हो गया, यहाँ से आ गया। अब ये वापस से नया वेव फ्रंट है, तो ये नया वेव फ्रंट है तो इसका पॉइंट भी वापस से सेकेंडरी वेवलेट्स छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये बन गया, ये न्यू वेव फ्रंट बन गया, जैसे ये बना था वैसे ये बन गया, वापस से यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स बनना चालू हो जाएगा। ठीक है। टर्शियरी वेवलेट फिर उसके आगे के वेवलेट, ऐसा कोई कंसेप्ट दिया ही नहीं है, सिर्फ इतना ही कंसेप्ट दिया है। अगेन ये थ्योरी कंसेप्ट है ना। और ये क्यों दिया? टू एक्सप्लेन द फेनोमेना। अभी मैं जो आपको
रिफ्लेक्शन पढ़ाने वाला हूँ वो इस सारे थियरी पे बेस्ड हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि व्हाई देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, एंड व्हाई देयर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्नेल्स लॉ वगैरह जो है वो सारी चीजें हम लोग इससे पढ़ने वाले हैं, इस थियरी से, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आपने स्कूल में लॉ तो पढ़े होंगे लेकिन उन लॉ का प्रूफ नहीं पढ़ा, वो लॉ कहाँ से आई वो नहीं बताया आपको, है ना। तो वो अब हम लोग वेव थियरी पर वेव थियरी का सहारा लेके उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सारी चीजें, ठीक है। सो ऑल दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय हाइजन। सबसे पहला कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन का, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर क्वेश्चन आता है। दो टॉपिक है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, और दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों में से इस पे आने के चांसेस कितने हैं, इस पर आने के चांसेस, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर साल इस पर एक क्वेश्चन आता है अब तक, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर या फिर एवरी अल्टरनेट ईयर इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं रिफ्लेक्शन पे, बट पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। सो वी विल प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या आएगा इस पे, प्रूव प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन on the basis of on the basis of Huygens theory, Huygens wave theory of light, ठीक है। तो इसका बच्चों डायग्राम जो है थोड़ा सा टफ है, आपको कंस्ट्रक्शन में सिखा रहा हूँ अभी। अगर आपके पास सारा वो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया तो वो लेके बैठ जाओ, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन इमीडिएट करना है सभी ने, अभी के अभी सीखना है इस चीज को। बाद में खुद से ट्राई करोगे तो डायग्राम नहीं कर पाओगे खुद से। रे डायग्राम टाइप ही डायग्राम बनाना है हमको, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है उसको, उसमें यू विल नीड ऑल द कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकल रूल। ठीक है, तो अभी ये क्या है इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम प्लेन मिरर, सो वी विल ड्रॉ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर बनाएंगे बोर्ड पे, सो लेट अस से दिस इज माय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर बनाया, अभी इस पे हम लोग एक इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट लाएंगे। सो लेट अस से आई हैव दिस, दिस इज माय इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। बनाते चलो डायग्राम मेरे साथ। ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है, इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एक नॉर्मल बनाना है। दिस विल बी नॉर्मल, दिस विल बी नॉर्मल, और ये एंगल 30-30 डिग्री ले लो या 40-40 डिग्री ले लो, ठीक है। एंड लेट अस से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। Okay? अब देखो क्या होगा, सिंस दिस इज प्लेन वेवफ्रंट, दिस इज माय इंसिडेंट रे, जितने एंगल से इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, ये हमको पता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि I इज इक्वल टू आर। तो ये 30 लिया होगा, तो मैं यहाँ पर 30 डिग्री से मेरा रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा। दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री में, ये 30 लिया तो ये 30 लेना है, सो दिस विल बी एंगल आर। यहाँ पर भी दिस एंगल इज आई, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम लेंगे। याद रखना ये पैरेलल बीम है तो ये आपका बीम पैरेलल आना चाहिए, है ना। तो ये एंगल भी 30 ले लिया, 30-30 या फिर 40-40, जो भी आपने एंगल लिया है वो सेम सेम लेना है एंगल। ये एंगल सेम होना चाहिए, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए।
ठीक है, ऐसे बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो मेरे साथ, यहाँ तक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा हो जाएगा मुझे, ठीक है, जूम इन कर लेंगे अपन। यहाँ तक ड्रॉ कर लो, हो जाए तो बताओ। साथ में कंस्ट्रक्शन करना है, सभी बच्चे ड्रॉ करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट साथ में रखो, प्रोटेक्टर चाहिए होगा, राउंडर चाहिए होगा। चलो हो गया यहाँ तक का काम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे इंसिडेंट वेव नॉर्मल्स है, क्योंकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग रेस की बात नहीं करेंगे। दीज आर इंसिडेंट रे, बट हम इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव नॉर्मल्स। तो ये मेरा वेव फ्रंट हो जाएगा, याद करो, वेव नॉर्मल को वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। सो लेट अस से दिस इज माय इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। ए बी इज, यहाँ का लिख देते हैं, लेट ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ऊपर चला गया। लेट ए बी be the incident wave front। ठीक, इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारा ए बी। अब ये होगा ऐसा, जैसे जैसे लाइट रे आगे जाएगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, ये आगे जा रहा है, दिस इज माय वेव फ्रंट, आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, ये पॉइंट पर पहुंचने पे, इफ यू लुक एट पॉइंट ए पॉइंट के जो रेज है, ए पॉइंट के जो रेज है वो यहाँ पर सबसे पहले रीच करेंगे, और बी पॉइंट के रेज अभी तक रास्ते में ही है। देखो मिरर पर कौन से रेज पहले पहुंच रहे हैं, ए बी देखो नीचे नीचे आ रहा है, दिस इज माय वेव फ्रंट ए बी, ये नीचे आ रहा है और मिरर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर ये मिरर पे पहुंच गया। लेकिन जब वेव फ्रंट पहुंचा है तो सबसे पहले कौन से रेज पहुंचे हैं, सबसे पहले जो हमारे वेव्स थे ए पॉइंट के वो पहुंचे। तो ए पॉइंट के वेव सिंस मिरर पर पहुंच चुके हैं वो रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। बी पॉइंट के वेव यहाँ पर कहीं तो है, तो वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन पर, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हमने वापस से ए ही नाम दिया है क्योंकि यही वेव फ्रंट इधर आने वाला है, इस पॉइंट को ए बोला है। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना है। क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। अब ये परपेंडिकुलर बनाना मेरे हिसाब से तो आपको आता होगा, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये पॉइंट को भी हम लोग बी पॉइंट ही बोलेंगे, दिस पॉइंट इज ऑल्सो बी, क्योंकि यही वेव फ्रंट यहाँ आ गया है, यही वेव फ्रंट यहाँ आ गया है। बनाओ, इतना ड्रॉ करो। ये मैं हटा देता हूँ आई आर, क्योंकि अपने को ना यहाँ जगह चाहिए, जगह है नहीं ज्यादा, डायग्राम छोटा हो गया मेरा।
हो गया सर ड्रॉप। ओके, अभी देखो क्या करना है। ये हमने ए भी बना लिया। अब देखो हो क्या रहा है, दिस इज माय वेव फ्रंट मूविंग टुवर्ड्स द मिरर। सबसे पहले ए पॉइंट पर वेव्स रीच हो गई। जैसे ही वेव्स रीच ए पॉइंट दे विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, है ना। और सिंस दे आर वेव्स, तो वेव हर डायरेक्शन में, दिस पॉइंट ए विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस इज माय सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड द वेव्स विल मूव लाइक दिस। यहाँ पर बना देते हैं, ये मेरा ए पॉइंट है, तो यहाँ से वेव फ्रंट्स निकलना चालू हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमें कौन सा वेव फ्रंट चाहिए इनमें से। सो लेट अस से बी से इस पॉइंट को नाम दिया है सी। सो बी से सी जाने में, बी टू सी लाइट को जाने में टाइम लग रहा है, लेट अस से यहाँ पर लिखता हूँ, दिख नहीं रहा है। बी टू सी लाइट को जाने में टाइम लग रहा है टी। सो इन दैट टाइम जो मेरे वेव्स है ए पर, they will move to certain point in the space and they will make a sphere, this kind of sphere of radius ct। ये समझ में आ रहा है क्या? स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस bc कितना हो जाएगा? डिस्टेंस bc इज इक्वल टू ct। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सिंस लाइट का स्पीड c है, यहाँ से यहाँ तक जाने में लेटेस्ट से टाइम t लग रहा है ना। लेट t be the time to reach, time required to reach from B to C। B से C में लाइट को जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज T, और उस हिसाब से ये डिस्टेंस हो जाएगा CD, और उतने ही रेडियस का एक वेव फ्रंट यहाँ बनेगा इन दैट टाइम। तो आपको करना क्या है ऐसा वेव फ्रंट बनाने के लिए, यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस BC। तो आपका जो कंपास है, जो राउंडर है, उसको उससे ये डिस्टेंस मेजर कर लो, राउंडर लो, राउंडर से ये डिस्टेंस मेजर करो ऐसे, राउंडर यहाँ रखो, डिस्टेंस मेजर करो ऐसे, फिर वो राउंडर यहाँ रख दो एज इट इज, डिस्टेंस चेंज किए बिना, और यहाँ ऐसे मार्क कर दो इस तरह से। जो रिफ्लेक्टेड रे है उस पर आपको मार्किंग करना है। वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बी और सी के बीच में आपको, ये आपके राउंडर के दो पॉइंट्स होते हैं ना, है ना। लेट अस से दिस इज माय राउंडर, और इसके ये दो पॉइंट्स है, एक टिप होगा और एक तरफ पेंसिल होगा। इससे ये डिस्टेंस मेजर कर लो ऐसा। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया ct। उतना ही डिस्टेंस मुझे यहाँ से लेना है, यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा और यहाँ पर पेंसिल से मार्किंग कर लिया। सो आई गेट दिस आर्क, ये आर्क मिल गया मुझे। ठीक है, सभी लोग ये वाला आर्क ड्रॉ करो। आ रहा है समझ में? अब ये आर्क से इस पॉइंट C को हम लोग ज्वाइन करेंगे। सो दिस विल बी द टेंजेंट। हमने क्या किया, इस आर्क से, ये भी हटा देता हूँ, इस आर्क से मैंने C पॉइंट को ज्वाइन किया विद अ टेंजेंट, है ना। दिस इज माय टेंजेंट, तो ये हो गया 90 डिग्री। दिस इज माय 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। दिस पॉइंट इज पॉइंट E, इस पॉइंट को E नाम दिया है, इसको C बोला है, ACB, बस हो गया खत्म। अब इसके आगे जो डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इट विल टेक लॉन्गर, एक लेक्चर पूरा लग जाएगा डेरिवेशन के लिए, तो ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है, डायग्राम आज प्रैक्टिस करो कैसे बनाया है हमने। टेक्स्ट बुक में देखो, सेम डायग्राम इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सिर्फ थोड़े बहुत नाम अलग हो सकता है। तो अब क्या पता चला, दिस इज माय इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाला, फिर ये वेव फ्रंट ऐसे गया, फिर ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो दिस EC is reflected wavefront। EC जो है ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है ये, और फिर ये वेवफ्रंट सीधा आगे निकल जाएगा। तो ये बीम्स पैरेलल ही रहेंगे, ये भी पैरेलल ही रहेंगे, ये भी प्लेन वेवफ्रंट रहेगा। इन बिटवीन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए यहाँ तक पहुंचने के बाद ये वेवफ्रंट इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, फिर ऐसा हुआ,
फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर निकल गया। ठीक है, वेव फ्रंट इस तरह से ऑलमोस्ट टर्न हो रहा है यहाँ पर इन दिस रीजन। ठीक है, ओके। अब बाकी जो डिटेल्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। याद क्या रखना है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो, सभी जगह लाइट का स्पीड सी है, क्योंकि ये मिरर है। मिरर के ऊपर हर जगह एयर है, एयर है तो हर जगह लाइट का स्पीड सी है, विच इज कांस्टेंट, है ना। यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो लाइट का स्पीड भी थ्रू आउट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बाकी जो डेरिवेशन है जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि, हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, I इज इक्वल टू R, ये प्रूफ करेंगे। बाकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं पे प्रूफ हो रहा है डायग्राम में। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, क्योंकि हमने प्लेन में डायग्राम बनाया। तो दो लॉ तो ऐसे ही डायग्राम से प्रूफ हो गए। थर्ड वाला जो लॉ है I इक्वल टू R, वो हम लोग प्रूफ करेंगे यूजिंग ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये होगा अभी अपने नेक्स्ट क्लास में। जेई का क्लास कल होगा आफ्टर क्लास, आफ्टर बोर्ड्स क्लास। ठीक है, अटेंडेंस ले रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, एग्जिट मत करो। तो सभी लोग ऑन टाइम ज्वाइन करो, बहुत लोग एकदम आराम से लेट ज्वाइन करते हैं।